हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो होम कैड ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। आज के इस ऑटो कैड ट्यूटोरियल वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अगर ऑटो कैड में आपको अपने फ्लोर प्लान में कॉलम लेआउट तैयार करना है तो वो आप किस तरह से कर सकते हो। कॉलम लेआउट में कॉलम का साइज, कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस किस तरह से डिसाइड करनी है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। एंड लास्ट में कॉलम सेंटर लाइन डायग्राम आपको किस तरह से रेडी करना है, उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस ट्यूटोरियल वीडियोस नहीं देखे हैं इस कंप्लीट सीरीज के, जो कि है आपका कंप्लीट 24 फीट बाय 50 फीट हाउस डिजाइन, इसमें यहाँ पे कंप्लीट हमने डे 1 से लेके डे 6 तक, जैसा कि आप करेंटली स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये कंप्लीट पार्ट रेडी किया है स्टेप बाय स्टेप। यानी कंप्लीट वॉल लेआउट, डोर विंडो इंसर्ट कराना, फिर इसके बाद स्टेयर केस क्रिएट करना, एनोटेशन पार्ट, फर्नीचर पार्ट, फर्स्ट फ्लोर प्लान एंड टेरेस प्लान कैसे क्रिएट करना है, ये सारी चीजें आप पुरानी वीडियोस में देख सकते हो। उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके भी देख सकते हो, या फिर आप कंप्लीट चैनल पर जाके इसकी प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हो। सो चलिए आज के ट्यूटोरियल वीडियो को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे बात करेंगे कैसे कैसे आपको सारी चीजें फॉलो अप करनी है। आप भी सेम इसी तरह से करेंगे तो आगे चल के कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सिंपली ये बता देना चाहता हूँ कि कॉलम लेआउटिंग एक ऐसी चीज है कि जितने आप प्लान्स बनाओगे उसमें आपको सभी में कोई ना कोई चेंजेस देखने को मिलेंगे। मेन क्या होता है कि कॉलम कहाँ पे प्लेस करना है, उसका साइज कैसे डिसाइड करना है, ये चीज मेन इंपॉर्टेंट रहता है। अब सेम प्लानिंग में आप मल्टीपल साइज के कॉलम भी दे सकते हो, वो डिपेंड करता है कि कॉलम टू कॉलम आपकी स्पेसिंग कितनी आ रही है। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे आज डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। सो मेन मेरा मोटो रहेगा कि आपको जो कंसेप्ट है वो समझाना कि किस तरह से कंप्लीट लेआउटिंग आप कर सकते हो। सो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, जो हमारे पास ग्राउंड फ्लोर प्लान है, इस ग्राउंड फ्लोर प्लान की हम एक कंप्लीट कॉपी रेडी करेंगे। अब कॉपी तैयार करने से पहले हम यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टीज पे आएंगे, एंड लेयर प्रॉपर्टीज पे आने के बाद हम एक नई लेयर बनाएंगे और इस लेयर का हम यहाँ पे नाम प्रोवाइड करेंगे कॉलम रेफरेंस प्लान। कॉलम रेफरेंस प्लान, इसका जो कलर होगा, ये कलर हम यहाँ पे चेंज करके समथिंग लाइट ग्रे में सेट कर देंगे और इसका जो लाइन वेट हम सेट करेंगे 0.09 सेट करेंगे। तो पहला काम आपको ये कर लेना है, कॉलम रेफरेंस प्लान की लेयर रेडी कर लेनी है। अभी इसको क्लोज करते हैं। देन इसके बाद जो हमारे पास एनोटेशन प्लान हमने रेडी किया था, यानी कि ये वाला कंप्लीट एनोटेशन प्लान, इसी के हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, कॉपी तैयार कर लेंगे। तो कॉपी करने से पहले हम लेयर ऑफ पे जाएंगे, सिंपली यहाँ से ऑफ, लेयर ऑफ, और जो हमारे पास यहाँ पे ये डायमेंशन लेयर है इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। और जो हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट लेयर है इसको भी हम यहाँ पे ऑफ कर देंगे। और साथ ही साथ में यहाँ पे जो आपके पास डोर लेयर है, इस डोर लेयर को भी आप ऑफ कर सकते हो। और साथ ही साथ में यहाँ पे आपके पास जो ओपनिंग्स है इनको भी आप ऑफ कर देंगे। एंड जो वॉल हैच हमने रेडी किया था इसको भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। विंडोज एज इट इज रहने दीजिए। तो मेन चीज, तीन ज्योमेट्रीज हमें यहाँ पे रखनी है, अपनी वॉल्स, अपनी स्टेयर और अपनी विंडोज। बाकी और करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो डोर भी प्लेस करना चाहो तो रख सकते हो, बट डोर के लिए ओपनिंग्स ऑलरेडी यहाँ पे सफिशिएंट है हमारे लिए, ठीक है। नाउ इसी प्लान को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कमांड लेंगे और इसको हम नीचे की तरफ समथिंग लाइक दिस कॉपी कर लेते हैं, दैट्स इट, ठीक है। देन अगेन हम यहाँ से ऑन कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जितनी भी आपकी लेयर्स हैं वापस से ये सारी की सारी ऑन हो जाएंगी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्लान इस तरह से हमने सेपरेट कर लिया है। सो अगेन ये आपका बेनिफिट होता है लेयर्स पे काम करने का। अगर आपने लेयर्स पे काम नहीं किया होगा तो इस तरह से प्लान को डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसी वजह से मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि लेयर्स पे जरूर से जरूर काम करिएगा, ठीक है। सो अभी ये जो कंप्लीट प्लान है, इस कंप्लीट प्लान को हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इसको ट्रांसफर कर देंगे कॉलम रेफरेंस प्लान पे, समथिंग लाइक दिस। और जो इसका लाइन टाइप है ये हम यहाँ पे बाय लेयर सेट कर देंगे और इस कंप्लीट प्लान को हम क्या कर देंगे, ग्रुप कर देंगे। तो ये एक सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट हो गया, यानी कि इस प्लान में हम सिर्फ और सिर्फ अपने कॉलम्स प्लेस करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज, जो कॉलम रेफरेंस प्लान है इसी को हम क्या कर देते हैं, यहां से लॉक कर देते हैं। लॉक करने से क्या होगा, इस प्लान में अभी आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, यानी मूव नहीं होगा, कॉपी, रोटेट, मिरर, इसमें कुछ नहीं होगा। बस ये एक तरह से रेफरेंस की तरह आपकी स्क्रीन में यहाँ पे अवेलेबल है,
नेक्स्ट काम हम अपना कॉलम क्रिएट करेंगे। सो कॉलम क्रिएट करने के लिए आएंगे अगेन लेयर प्रॉपर्टीज पे। लेयर प्रॉपर्टीज पे आने के बाद क्रिएट न्यू लेयर, और यहाँ पे हम लेयर का नाम देंगे कॉलम। अब कॉलम का कलर आपको क्या सेट करना है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। लेट्स से आई एम गिविंग दिस मैजेंटा फॉर करंट, एंड लाइन टाइप कॉन्टिन्यूअस रहेगा। लाइन वेट जो आपने वॉल का दिया था वही आप लाइन वेट इसका भी लेके चल सकते हो 0.50। इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं। देन इसके बाद लेयर ड्रॉप डाउन मेनू से हम सेलेक्ट करेंगे अपनी कॉलम लेयर, समथिंग लाइक दिस। और अब एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे कॉलम के साइज का, यानी कि कॉलम का साइज आप क्या रखने वाले हो उसके बेसिस पे आपको रेक्टेंगल बनाना है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, तो मैं एक नोटपैड फाइल ओपन करता हूँ यहाँ पे, तो इससे काफी हेल्प मिल जाएगी आपको। सो अगर हम यहाँ पे बात करें, सो द स्टैंडर्ड साइज ऑफ कॉलम आर 9, 12, 14, 16, 18, यानी कि आप 9 इंचेस बाय 9 इंचेस का कॉलम रख सकते हो, 9 इंचेस बाय 12 इंचेस का कॉलम रख सकते हो, 9 इंचेस बाय 14 इंचेस का आप कॉलम कर सकते हो, आप 12 इंचेस बाय 12 इंचेस, 9 बाय 12, 12 बाय 9, 9 बाय 14, 12 बाय 14, जो भी आपका स्पैन डिस्टेंस है और जो भी उस पर लोड आ रहा है उस लोड के बेसिस पे आप ये साइज ले सकते हो। तो वेरियस फैक्टर्स होते हैं जो कि आपका कॉलम साइज डिफाइन करते हैं। और अभी हम यहाँ पे एक थंब रूल यूज करने वाले हैं जो कि है L/15। तो इसके बारे में अभी मैं डिस्कशन करता हूँ। अभी इसके पहले हम यहाँ पे बात कर लेना कि जो स्टैंडर्ड साइज कॉलम है वो है आपका 9, 12, 14, 16, 18, जिसमें कि मिनिमम कॉलम साइज जो है वो क्या है आपका 9 इंचेस। सो मिनिमम से मिनिमम जो कॉलम है वो कॉलम का साइज आप यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। सो सिंपली यहाँ पे हम आते हैं रेक्टेंगल कमांड। रेक्टेंगल कमांड पे आने के बाद एक पॉइंट पे क्लिक, डी एंटर से हम यहाँ पे डायमेंशन, लेंथ हमारी रहेगी 9 इंचेस, एंटर, विड्थ रहेगी 9 इंचेस, एंटर। तो आपके पास ये रेक्टेंगल इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। एक तरफ आप क्लिक कर देंगे। देन नेक्स्ट हम यहां से लेंगे सिंपली हैच कमांड। हैच लेने के बाद हम यहां पे आएंगे सॉलिड हैचिंग पे, हैच ट्रांसपेरेंसी आप 0 कर दीजिए, एंड इंटरनल एरिया पे जो यहाँ पे है हैच कर देंगे। मेक श्योर दैट यहाँ पे एसोसिएटिविटी ऑन रहे, क्योंकि आगे चल के अगर हमें कॉलम का साइज चेंज करना पड़े तो कॉलम की बाउंड्री के साथ साथ आपका हैच भी मूव हो जाए। नहीं तो क्या होगा कि बाउंड्री चेंज होगी और कॉलम का मतलब जो हैच है वो आपका चेंज नहीं होगा। सो आप सिंपली एसोसिएटिव ऑप्शन को यहाँ पे क्या रखिएगा, ऑन रखिएगा। सिंपली यहाँ से इसको क्लोज करेंगे। देन इसके बाद यही सेम कॉलम को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कमांड लेंगे, एंड एक कॉर्नर पॉइंट, बिल्कुल कॉर्नर पॉइंट से हम इसको पिक करेंगे, ऑर्थो मोड ऑफ करके जो अदर कॉर्नर पॉइंट है यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर देंगे। सो कॉलम प्लेसमेंट की अगर हम यहाँ पे बात करें, सो यहाँ पे ये जो स्पैन है ये आपका कंप्लीट 24 फीट का है। तो अगर आप चाहो तो अगर आपको सेंटर में कॉलम नहीं प्लेस करना है तो आप डायरेक्टली एक कॉर्नर और दूसरे कॉर्नर पे प्लेस कर सकते हो, बट उससे क्या होगा कि कॉलम का साइज इंक्रीज होगा और जो बीम की डेप्थ होगी वो भी आपकी इंक्रीज होगी। तो हम यहाँ पे जनरली जब भी कॉलम प्लेस करते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि जो वॉल के इंटरसेक्शंस आ रहे हैं, ये जैसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आ रहे हैं, इन पे यहाँ पे कॉलम प्लेस करें। और अगर यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा क्लोज है तो आपको क्या करना है, एक पार्ट को यहाँ पे इस तरह से स्किप आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मिनिमम साइज और मैक्सिमम साइज की बात करें तो एज सच ना तो कोई मिनिमम है ना ही कोई मैक्सिमम है। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है लोड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, कितना लोड आ रहा है, और उस लोड के बेसिस पे आप यहाँ पे साइजेस चेंज करते हो, और जो आप स्टील बार्स यूज कर रहे हो वो आप चेंज कर सकते हो। बट अगर आप फिर भी मिनिमम और मैक्सिमम लेके चलना चाहते हो, सो मिनिमम आपका यहाँ पे 2 मीटर्स यानी 6.5 फीट, और मैक्सिमम आपका 26 फीट यानी कि 8 मीटर से ज्यादा आपको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस नहीं रखनी है। यानी एक कॉलम से दूसरे कॉलम की अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, सो यहाँ पे मिनिमम आपका 2 मीटर्स यानी 6.5 फीट, और मैक्सिमम अगर हम बात करें सो 8 मीटर यानी 26 फीट से आप ज्यादा ना करिए। रेसिडेंशियल बिल्डिंग या अगर आप यहाँ पे G+2 या G+3 तक का बना रहे हो, सो ये आपका रूल इस तरह से कंप्लीट सेटिस्फाइड रहेगा। सो अभी हम यहाँ पे जैसे कि आप देखोगे तो मैं यही सेम कॉलम को सेलेक्ट करके कॉपी, अभी इस कॉर्नर पॉइंट से मैं इसको पिक करके ये अदर कॉर्नर पॉइंट पे इस तरह से प्लेस कर देता हूँ। सो अभी यहाँ पे जो सेंटर टू सेंटर अगर डिस्टेंस आप चेकआउट करोगे तो ये 23 फीट है, जो कि 26 फीट से कम है। तो एक तरह से अगर आप चाहो तो एक कॉलम इधर रख दीजिए, एक कॉलम इधर रख दीजिए, एंड बीच में आप कंप्लीट एक बीम प्रोवाइड कर दीजिए। बट अगर आप ऐसा करते हो तो कॉलम का साइज आपका इंक्रीज होगा।
बट ये चीज अभी हम नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे जो सेंटर इंटरसेक्शन आपके पास ये आ रहा है, इसके बराबर पे हम यहाँ पे एक कॉलम प्लेस करेंगे। सो यहाँ पे कॉलम प्लेस करने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसके एग्जैक्टली इंटरसेक्शन पे चाहिए, सो मैं एक लाइन कमांड लूंगा और इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन हम ऊपर की तरफ ड्रॉ कर लेते हैं। वैसे तो आप ऑब्जेक्ट स्नैप रेफरेंस का यूज कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लाइन क्रिएट कर लीजिए। ये पार्ट आप सेलेक्ट करिए। देखिए कंप्लीट में सेलेक्ट कर रहा हूं। जब भी सिलेक्शन करिएगा विंडो बना के सेलेक्ट करिएगा, कभी भी क्लिक करके मत सेलेक्ट करिएगा। अगर आप क्लिक करके सेलेक्ट करते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपका हैच सेलेक्ट होगा और हैच कॉपी या मूव होगा, जो कि आगे चल के आपको स्नैपिंग प्रोवाइड नहीं करेगा। तो जब भी आप सिलेक्शन करिएगा हमेशा ब्लू विंडो या क्रॉसिंग विंडो मेथड का यूज करिए। एंड सबसे बेस्ट है कि आप यहाँ पे ब्लू विंडो मेथड का यूज करिए, जो कि लेफ्ट टू राइट आपका काम करता है। सो एक क्लिक किया, दूसरा क्लिक किया, कॉलम सेलेक्ट हो गया। कॉपी कमांड लीजिए, एक कॉर्नर पॉइंट से पिक किया और अदर कॉर्नर पॉइंट पे प्लेस। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कॉलम जो आपकी वॉल है वो इस तरफ है, यानी कि वॉल का जो डायरेक्शन है वो इधर है, और मैंने कॉलम कुछ इस तरफ से प्लेस कर दिया है। सो इस तरह से प्लेस नहीं करना है। सो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, मूव कमांड, इस पॉइंट से पिक करके इस दूसरे पॉइंट पे आप यहाँ पे कर दीजिए इसको मूव। तो अभी जो हमारी बीम आएगी वो कुछ इस तरह से आपकी यहाँ पे कनेक्ट होगी बाद में। नेक्स्ट इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो ये आपके पास एक बैक साइड में आपके पास कॉलम्स हो गए। नाउ फ्रंट में अगर हम बात करें तो आपके पास ये देख सकते हो कंप्लीट एक वॉल इस तरह से कंटिन्यूटी में देखने को मिल रही है। सो यही सेम कॉलम्स हम तीनों सेलेक्ट करते हैं, कॉपी कमांड लेते हैं, एक कॉर्नर पॉइंट से पिक करते हैं और दूसरे कॉर्नर पॉइंट पे यहाँ पे प्लेस करते हैं। सो एक चीज अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे, मैं एस्केप करता हूँ। जब मैं सेलेक्ट कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं कॉलम के साथ साथ आपका प्लान भी सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन प्लान कॉपी या मूव नहीं हो रहा है। ऐसा इस वजह से क्योंकि हमने ये लेयर को क्या कर दिया, लॉक कर दिया है। सो आप भी लॉक करके ही काम करिएगा, ठीक है। सो अभी यहाँ पे हम बात करें, सो इसके सेंटर टू सेंटर जो हमने डिस्टेंस दी है ये आपका 19 फीट 9 इंचेस आ रहा है। सो ये भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर 19 फीट 9 इंचेस आ रहा है, सो एज पर द रूल L/15। अब ये L/15 क्या है ये हम समझते हैं पहले। सो अगर आपके पास यहाँ पे मान लीजिए दो कॉलम्स है समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पे अगर मैं इनकी डिस्टेंस मेजर करूं फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, आप सेंटर टू सेंटर ले सकते हो या एंड टू एंड भी ले सकते हो। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस आ रही है सेंटर टू सेंटर, ये आप क्या कहलाता है, L। और इसी के बेसिस पे इसके टूवर्ड्स जो आपका साइज होगा कॉलम का वो क्या होगा आपका L/15, ठीक है। यानी कि आपको 11 फीट 9 इंचेस डिवाइडेड बाय 15 करोगे तो आपको यहाँ पे कॉलम का साइज मिलेगा। तो अभी एक बार जरा हम डिवीजन करते हैं। सो डिवीजन के लिए सिंपली यहाँ पे टाइप अ कमांड, एंड यहाँ पे हम टाइप करेंगे CAL फॉर कैलकुलेटर, एंड यहाँ पे हम टाइप करेंगे 11 फीट 9 इंचेस डिवाइडेड बाय 15। तो जैसे आप एंटर बटन प्रेस करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो वैल्यू आ रही है ये आपकी कितनी आ रही है, 9.4। सो 9.4 के बेसिस पे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, सो बिलो गिवन वैल्यूज are the range for L/15. The answer to the rule determines the size of column. So अगर L/15 की वैल्यू 0 से 10 के बीच में है, सो कॉलम का साइज जो आप लेके चलोगे उस लेंथ के अलॉन्ग 9 इंचेस, 10.1 से 13 के रेंज में तो आप 12 इंचेस, 13.1 से 15 तो 14 एंड सो ऑन। सो अभी जो ये 9.4 आ रहा है ये 0 से 10 की रेंज में है, जो कि 9 इंचेस है। अब मैं यहाँ पे एक सिंपल सा डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये जो रूल है ये थंब रूल है। 90% केसेस में ये सही रहेगा फॉर अप टू G+2 G+3 बिल्डिंग्स, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इतना करने के बाद एक बार आपके स्ट्रक्चर डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर जो कि स्टैट प्रो और ईटैप से उस पर आप रीवेरीफाई कर लीजिए, या फिर अगर आपको मैनुअल कैलकुलेशन करनी आती है तो उस पर भी आप यहाँ पे रीवेरीफाई कर लीजिए। आगे आने वाली वीडियोस में हम यहाँ पे मैनुअल कैलकुलेशन का गाइडेंस आपको प्रोवाइड करेंगे, और साथ ही साथ में स्टैट प्रो पे ये चीज कैसे वेरीफाई करनी है इसी प्रोजेक्ट सीरीज में हम यहाँ पे बात करेंगे। सो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे आने वाले वीडियोस अपडेट के लिए। ओके, सो चलिए, सो यहाँ पे ये जो कॉलम का साइज है ये हमारे लिए यहाँ पे सफिशिएंट है, जो कि 9 इंचेस है। एंड अगर मैं दूसरा डिस्टेंस यहाँ पे मेजर करूं फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, तो ये भी आपका 11 फीट 6 इंचेस है, जो कि 9 इंचेस आपका ये कॉलम साइज रहेगा। बट अगर मैं यहाँ पे ये बात करूं फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, तो ये आपका कितना आ रहा है, 19 फीट 9 इंचेस।
सो यहाँ पे मैं यूज करता हूं कैलकुलेटर, CAL फॉर कैलकुलेटर, एंड यहाँ पे हम यहाँ पे टाइप करेंगे 19 फीट 9 इंचेस डिवाइडेड बाय 15। सो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ये 1 फीट 3.8 इंचेस आ रही है, यानी 1 फीट आपका कितना हुआ 12 प्लस अप्रोक्सीमेटली आप ले लो इसको 4, ठीक है। सो 12, 13, 14, 15 एंड 16, यानी कि ये वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है 16 इंचेस। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये वैल्यू लाई कर रही है 15.1 से 17 की रेंज में यहाँ पे, यानी कि कॉलम का साइज आप क्या लेके चलोगे 16 इंचेस, यानी कि जो आपकी ये लेंथ होगी कॉलम की ये कितनी हो जाएगी। अगर आप कॉलम ऐसे रखते हो तो स्ट्रेच कमांड लेके इसको मैं 7 इंचेस स्ट्रेच कर लेता हूं। सो ये जो कॉलम का साइज आ जाएगा ये आपका टोटल कितना हो जाएगा 1 फीट 4 इंचेस। एंड सिमिलर मैनर में आप इसको भी यहाँ पे 7 इंच इस तरह से स्ट्रेच आउट करना होगा, ठीक है। सो ये एक पार्ट हो गया। देन इसके बाद अगर मैं आगे भी बात करूं, अभी इसे का एक मैं दूसरी कंडीशन भी बताऊंगा आपको, ठीक है। अगर आप इतना कॉलम साइज ज्यादा नहीं लेना चाहते हो तो उसके लिए क्या करोगे ये भी हम आपको बताते हैं, ठीक है। सो अभी हम यहाँ पे 9 इंचेस का कॉलम अगेन लेते हैं, तो एक सिनेरियो भी मैं ये बना रहा हूँ, बाकी दूसरे सिनेरियो पे बात करता हूँ अभी। सो यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे एंड यहाँ से मूव कमांड लेके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस पार्ट को सेलेक्ट करके CO फॉर कॉपी कमांड, एक पॉइंट हम यहाँ पे पिक करेंगे समथिंग फ्रॉम हियर एंड कुछ इस तरह से यहाँ पे प्लेस, अगेन सेम इसी तरह से इस पॉइंट पे यहाँ पे प्लेस। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो सेंटर अलाइनमेंट है आपका ये भी देखो यहाँ पे मैच कर गया, तो दैट्स गुड। एंड यहाँ पे ये पार्ट को मैं सेलेक्ट करके कॉपी कमांड, एंड कॉपी लेने के बाद ये पॉइंट से आप पिक कर लीजिए एंड इसको सेम नीचे की तरफ कुछ इस तरह से ड्रॉप कर दीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे जब हमने इसको मैं ऑफ कर रहा हूँ कॉलम लेयर को, तो ध्यान हो तो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में आप लोगों से स्पेस छोड़वाया था एक 4.5 इंचेस का। तो एक रीजन ये था कि अगर जब यहाँ पे कॉलम प्लेस कर रहा हूँ, सो कॉलम प्लेस करते ही देखो वो स्पेस आपका ऑक्यूपाई हो जा रहा है, तो डोर आपका यहाँ से लग रहा है, ठीक है। तो ये उस टाइम पे मैंने बताया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो एक बार उसको जरूर से जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। एंड ये आपके पास यहाँ पे कॉलम आ गया। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे DLI एंटर करता हूँ, सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये आपका 12 फीट 8 इंचेस है यहाँ पे। सो 12 फीट 8 इंचेस अप्रोक्सीमेटली 10 से ज्यादा जाएगा, लेकिन अभी हम इसको 9 इंचेस ही रखते हैं और बाद में चेक करके देख लेंगे कि ये चीज सही है कि नहीं। वैसे 9 इंचेस भी यहाँ पे वर्क हो जाएगा, बस हमें रीइंफोर्समेंट थोड़ा सा इसमें ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ सकता है। सो 12 फीट 8 इंचेस बाय 15, सो ये आपका 10.13 आ रहा है। सो 10.1 ज्यादा जा रहा है 10 से, तो यस आप इसको यहाँ पे 9 इंचेस ही रखिए। एंड सिंपली अगर हम यहाँ पे बात करें, सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये आपका 13 फीट 4.5 है। सो कैलकुलेटर 13 फीट 4.5 इंचेस, ओके जस्ट अ मिनट, कैलकुलेटर 13 फीट 4.5 इंचेस डिवाइडेड बाय 15, तो ये भी आपका 10.7 है। सो इसको अगर आप चाहो तो यहाँ पे 12 इंचेस कर सकते हो, बट इसके लिए भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि वैसे जो हम बिल्डिंग बना रहे हैं G+1 है। अभी अगर G+2 होती तो मैं इसको 9/12 का करता, लेकिन अभी हम इसको यहाँ पे 9 इंचेस ही रख रहे हैं क्योंकि वैल्यू 11 तक नहीं जा रही है। मैं आपको ये कहूंगा कि अगर वैल्यू ये जैसे ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 0 से 10 के लिए 9 इंचेस, लेकिन अगर ये 0 से 11 तक भी जा रहा है तो आप 9 इंचेस कर लीजिए, अभी लेके चलिए। बाकी अगर आपको स्टार्ट प्रो पे काम करना था आप उस पर दोबारा से रीवेरीफाई कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप स्टार्ट प्रो पे काम नहीं कर रहे हो और आप सेफ्टी पर्पस पे जाना चाहते हो, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप 12 इंचेस का ही कॉलम लीजिए फिर, ठीक है। तो अगेन मैंने बोला था कि कॉलम लेआउटिंग में एक्सेप्शंस और डिजाइनिंग के अलग अलग प्रोसीजर्स हैं कि आप क्या लेके चलना चाह रहे हो। आप कॉलम साइज बढ़ाना चाह रहे हो, आप कॉलम में जो स्टील बार्स यूज हो रहे हैं उसका स्ट्रेंथ ज्यादा देना चाह रहे हो, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे चेकआउट करना होगा और वो चीज प्रॉपरली वेरीफाई हो पाएगी आपके स्टार्ट प्रो पे, ठीक है। सो अभी के लिए सिंपल सा कंसेप्ट कि 0 से 11 के बीच में L/15 की वैल्यू आ रही है, तो आप 9 इंचेस ले लीजिए
चल जाएगा। G+1 तक के लिए मैं बोलूंगा। G+2 अगर आप कर रहे हो तो 9/12 ही आप लेके चलिए, ठीक है। तो एक कंडीशन तो ये हो गई आपकी। देन इसके बाद आगे की तरफ यहाँ पे जो बीम्स वगैरह आएंगी ये हम कैंटिलीवर यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि जैसे ये स्टेयर्स यहाँ पे एंड होगी, सो यहाँ पे बीम सपोर्ट भी आपको स्टेयर्स को मिल जाएगा। दूसरी कंडीशन की अगर हम यहाँ पे बात करें, सो मैं Ctrl 0 प्रेस करता हूँ और रेफरेंस प्लान को मैं यहाँ पे अनलॉक कर देता हूँ और ये पार्ट सेलेक्ट करके मैं कॉपी कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस। एंड यहाँ पे इसको हम अगेन जो कॉलम रेफरेंस है इसको हम लॉक कर देते हैं। अब अगर आप यहाँ पे ये कॉलम साइज इतना ज्यादा नहीं लेना चाहते हो, अगर आप कॉलम के साइज को इंक्रीज करोगे तो ध्यान रखिएगा कि जो कॉस्ट है वो आपकी ज्यादा लगेगी, और इस चीज को भी मैं यहाँ पे रीवेरीफाई भी आपको करके दिखाता हूँ। सो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको वापस स्ट्रेच कमांड लेके 7 इंचेस कर दे रहे हैं, यानी ये कॉलम साइज आपका 9 इंचेस का हो जाएगा। एंड ये वाला कॉलम भी हम यहाँ पे अभी 7 इंचेस अंदर की तरफ, यानी इसको भी 9 इंचेस कर देते हैं। सो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन की अगर हम बात करें, सो एक इंटरसेक्शन ये है और इस पार्ट में एक इंटरसेक्शन यहाँ पे है। तो दो चीजें कर सकते हो, या तो आप यहाँ पे कॉलम प्लेस करिए। अगर यहाँ पे आप कॉलम प्लेस करोगे सो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपकी डिस्टेंस आएगी ये काफी ज्यादा कम है, यानी 6 फीट आ रहा है। सो यहाँ पे अगर हमने बताया था कि मिनिमम जो डिस्टेंस है 6.5 फीट से ज्यादा ही रहे तो ज्यादा बेटर है। वैसे तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अननेसेसरी होगा एक तरीके से। और यहाँ भी हम बात करें तो वो भी वही डिस्टेंस आएगी सेम, समथिंग लाइक दिस। ये आपका 7 फीट 4.5 आ रहा है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, इस स्पैन को कम करने के लिए हम सेंटर पे यहाँ पे इस तरह से कुछ कॉलम्स प्रोवाइड कर देते हैं। अब जो कॉलम की कनेक्टिविटी रहेगी, यानी कि जो इसमें बीम जब हम प्रोवाइड करेंगे, सो बीम के लिए हम यहाँ पे एक बीम इस तरह से आ जाएगी, एक बीम हमारी इस तरह से आ जाएगी, एक बीम इधर आ जाएगी, एक बीम इधर, और एक बीम आपका इस तरफ। तो ये कंप्लीट आपकी स्लैब कास्ट आ जाएगी। हम बीच से यहाँ पे बीम कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर अपने रूम में आप बीच में सेंटर में बीम प्रोवाइड कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो अच्छा देखने में बिल्कुल नहीं लगेगा। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, अगर आप यहाँ पे इस इंटरसेक्शन पे कॉलम रख देते हो, सो इस इंटरसेक्शन पे अगर आप कॉलम रखोगे तो एक कॉलम आपको यहाँ भी इस तरह से प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो बीम की कनेक्टिविटी होगी वो एक बीम इस तरह से, एक बीम इधर, एक बीम इधर, और एक बीम इस तरफ, ठीक है। एंड एक बीम आपकी कंप्लीट इधर आ जाएगी, और यहाँ पे आपकी एक सेकेंडरी, ये तो आपका सिंपली सपोर्टेड बीम रहेगा, यहाँ पे आप एक सेकेंडरी बीम अपनी इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। सो अगेन वही सेम चीज की ऑप्शंस मल्टीपल हैं, बस आपको यहाँ पे ये देखना है कि कौन सा पार्ट ज्यादा इकोनॉमिकल जा रहा है, ठीक है, और किस में आपको सेफ्टी ज्यादा मिल रही है, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। सो यहाँ पे अगर मैं करूंगा तो एक बीम ये आ जाएगी, एक बीम ये आएगी, फिर एक कॉलम यहाँ पे, एक कॉलम यहाँ पे, एक बीम आपका कंप्लीट सेंटर पे। तो ये वाली दोनों बीम से एक तरह से मैं कहूंगा स्ट्रेंथ भले ज्यादा मिल जाएगी लेकिन इकोनॉमिकल नहीं रहेगा। एंड इतना ज्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पे ये प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बीच में सेंटर में भी यहाँ पे कॉलम प्रोवाइड कर देता हूँ एंड बीम यहाँ पे इस तरह से हम कनेक्ट कर देंगे, तो वो भी हमारे लिए सफिशियंट है। तो हम सिंपली ये जो कॉलम है, ये जो कॉलम है इसको हम करते हैं कॉपी। इस सेंटर से मैं इसको पिक करता हूं, कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे, राइट बटन दबाएंगे, और यहां पे हम आएंगे मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स, और इस कॉलम का मिड और इस कॉलम का मिड जैसे मैं सेलेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हो एक कॉलम इस तरह से आपके सेंटर पे क्रिएट हो जाएगा। सो हालांकि जो ये वाला कॉलम है ये आपके इस बेडरूम में बीच में दिखेगा, लेकिन जब हम टीवी यूनिट डिजाइन वगैरह करेंगे तो इस पे कुछ इंटीरियर डिजाइनिंग का काम अच्छे से सेट कर लेंगे तो ये चीज आपकी प्रॉपरली सेट हो जाएगी। सो अभी देखोगे यहाँ पे जो इसकी बिटवीन की डिस्टेंस है ये आपका 9 फीट 10.5 इंचेस है, जिसमें 9 इंचेस बाय 9 इंचेस का कॉलम आपका यहाँ पे सफिशिएंट रहेगा। तो अभी ये सारे डायमेंशन हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे 9x9 के आपने कितने कॉलम प्रोवाइड किए, 6 कॉलम प्रोवाइड किए, और यहीं पे आपने 9 बाय आपका 1 फीट 4 इंचेस के 6 कॉलम, यहाँ पे सॉरी 9 कॉलम से, सॉरी यहाँ पे 9 कॉलम से 9x9 के, और यहाँ पे आपके पास 6 कॉलम है 9 बाय
1 फीट 4 इंचेस के। अब किसमें कॉस्ट ज्यादा लग रही है, इस चीज को हम वेरीफाई करते हैं। सो इसके लिए ओपन करते हैं हम अपनी एक्सेल शीट। सो यहाँ पे हमें प्रोवाइड करनी है अपनी कॉलम की लेंथ। सो लेंथ हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करें, सो 0.230, एंड यहाँ पे विड्थ हमारी 0.230, एंड हाइट हम यहाँ पे अभी 3 मीटर्स लेके चल रहे हैं। एंड यहाँ पे हम इसका वेट वॉल्यूम सो इज इक्वल टू ब्रैकेट दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस ब्रैकेट क्लोज, एंड जैसे आप एंटर बटन प्रेस करोगे तो वेट वॉल्यूम आ गया। एंड 9 बाय 9 के हमारे पास जो कॉलम है ये हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं इन टोटल 9। सो जो भी आपका यहाँ पे कॉस्ट है सीमेंट सैंड एग्रीगेट का, वो सब आप यहाँ पे फिलअप कर दोगे। फिलअप करने के बाद आपके पास यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट आ रहा है 9 कॉलम कास्टिंग के लिए मटेरियल्स का, सीमेंट सैंड एग्रीगेट का, तो वो आ रहा है 9140। तो याद रखिएगा इसको, ये कितना आ रहा है आपका। सो इसको मैं यहाँ पे टेक्स्ट में लिख दे रहा हूँ जल्दी से, 9140 ये इसका टोटल कॉस्ट आ रहा है। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे 9 इंचेस बाय 1 फीट 4 इंचेस, सो लेंथ हमारे पास यहाँ पे 0.23, जो विड्थ रहेगी ये आपकी रहेगी 0.40, और हाइट हम यहाँ पे सेम लेके चलते हैं। सो आप यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स इसको चेंज कर दीजिए, से 9 की जगह ये कर दीजिए आप 6। तो आप यहाँ पे टोटल कॉस्ट देख सकते हैं 10,597। तो यहाँ पे अगर आप कॉलम साइज बढ़ाते हो, नंबर भले यहाँ पे कम है, लेकिन आप देख सकते हो जो मटेरियल कॉस्ट आपका लग रहा है ये आपका थोड़ा ज्यादा लग रहा है। एंड इसके बाद फिशर ट्रिंग है, अभी इसमें स्टील का कैलकुलेशन नहीं है, वो सारी चीजें। तो आप इस तरह से जो आप अगर एक्सेल आपको आता है तो आप कंप्लीट कैलकुलेशंस मटेरियल्स वगैरह का भी कर सकते हो। एंड आगे आने वाले वीडियोस में हम यहाँ पे एक्सेल पे भी कंप्लीट वीडियोस लाने वाले हैं। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड ये एक्सेल शीट मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आप लोग को, आप उसको वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। अगेन यहाँ पे आपके ऊपर है आपके, आप कौन से लेआउट के बेसिस पे आगे बढ़ना चाहते हो। सो अभी हम यहाँ पे जो हमने 9 इंचेस बाय 9 इंचेस के कॉलम क्रिएट किए हैं, हम इसी के बेसिस पे आगे वर्क करेंगे। सो अभी नेक्स्ट हमारा काम क्या रहेगा, जो हमने यहाँ पे कंप्लीट मार्किंग रेडी की है, इसका सेंटर लाइन प्लान रेडी करना। सो सेंटर लाइन प्लान रेडी करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे लेयर प्रॉपर्टीज। लेयर प्रॉपर्टीज पे आने के बाद यहाँ से क्रिएट न्यू लेयर, एंड यहाँ पे मैं लेयर का नाम दूंगा कॉलम सेंटर लाइन। एंड कलर हम इसका यहाँ पे आप सिंपली व्हाइट लिख देंगे। लाइन टाइप हमारा यहाँ पे रहेगा लोड करेंगे, सेलेक्ट सेंटर, यहाँ से ओके, सेंटर सेलेक्ट करेंगे एंड अगेन ओके करेंगे। और जो लाइन वेट रहेगा इसको हम यहाँ पे 0.15 रखेंगे लाइक दिस। इसको हम यहाँ से क्लोज करेंगे। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं सिंपली कॉलम सेंटर लाइन पे। कॉलम सेंटर लाइन पे आने के बाद ड्रॉ को एक्सपैंड करेंगे और यहां से आएंगे हम कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन की शॉर्ट की होती है XL एंटर। कंस्ट्रक्शन लाइन लेने के बाद यहाँ पे हम आएंगे कमांड लाइन पे। कमांड लाइन पे हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लेने के बाद ये जो कॉलम का सेंटर है, इस सेंटर पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इनफाइनाइट लाइन आपकी रेडी हो जाएगी कॉलम के सेंटर टू सेंटर, समथिंग लाइक दिस। सो यहाँ पे एक, यहाँ पे एंड वन समथिंग लाइक दिस। इसको हम करेंगे एस्केप। देन अगेन हम यहाँ से कंस्ट्रक्शन लाइन, यहाँ से लेंगे वर्टिकल लाइन और ये कॉलम के सेंटर पे, एंड यहाँ पे ये कॉलम के सेंटर पे समथिंग लाइक दिस। तो आप ये देख सकते हो कंप्लीट सेंटर मार्क मैच हो रहा है। एंड यहाँ पे ये आपका सेंटर लाइन पोजीशन पे, तो आप देख सकते हो कॉलम के सेंटर टू सेंटर इस तरह से आपको कंप्लीट एक सेंटर लाइन क्रिएट करनी है। अब हो सकता है कि जब आप अपने कॉलम्स प्लेस करो तो कॉलम हल्का फुल्का इधर उधर शिफ्ट हो, तो उसके लिए भी आपको अलग से सेंटर लाइन क्रिएट करनी होगी। मैंने नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको प्रोवाइड किया है। सो अगर आपको कोई भी कॉलम मार्किंग में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप चाहते हो कि कॉलम मार्किंग आपको प्रोवाइड की जाए, सो एक बार आप वो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद आप सिंपली अपना प्लान उस ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो, जो हमारी कंप्लीट कम्युनिटी है वो भी आपको हेल्प कर देगी। एंड मैं भी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपका रिप्लाई कर दूं, और कोशिश करूंगा कि मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो भी बना दूं। मेरा वीडियो के लिए कंटेंट भी मिल जाएगा और आप लोग का भी काम हो जाएगा। सिंपल सा फंडा। ओके, चलिए। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सिंपल रेक्टेंगल लेंगे एंड इस कॉर्नर पॉइंट से
ये जो लास्ट कॉर्नर पॉइंट है यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑफसेट कमांड लेंगे, ओ एंटर, एंड 4 फीट का इसको ऑफसेट कर देंगे। यहाँ पे मैं जितना भी ऑफसेट कर रहा हूँ, जो भी वैल्यूज ले रहा हूँ सेंटर लाइन के लिए, इसको ध्यान रखिएगा और यही सेम अपने प्रोजेक्ट्स में भी यूज करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम यहाँ पे टी आर एंटर, ये जो आउटर रेक्टेंगल है इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर से एंटर बटन दबाएंगे और जो यहाँ पे एक्स्ट्रा ये सब आगे की तरफ रेफरेंस लाइन एक्सटेंडेड है, ये सब हम ट्रिम कर देंगे। एस्केप बटन दबाएंगे एंड यहाँ पे ये दोनों जो रेक्टेंगल हमने बनाए थे इनको हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, समथिंग लाइक दिस। देन इसके बाद यहां से हम लाइन टाइप को ओवरराइट कर देंगे टू कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस पे आने के बाद यहाँ पे सर्कल पे आएंगे एंड सेंटर रेडियस, सेंटर पॉइंट देंगे एंड रेडियस हम यहाँ पे 1 फीट का दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा रेडियस हम कितना दे रहे हैं, 1 फीट। इसको हम मूव कराएंगे, सेलेक्ट करेंगे, एंटर, नीचे वाले क्वाड्रेंट से पिक करके ऊपर वाले क्वाड्रेंट पे इस तरह से हम इसको मूव कर देंगे। मूव करने के बाद हम यहाँ से लेंगे टेक्स्ट कमांड, टेक्स्ट लेने के बाद हम यहाँ से लेंगे सिंगल लाइन टेक्स्ट। सिंगल लाइन टेक्स्ट लेने के बाद यहाँ पे नीचे आपके पास ऑप्शन मिलेगा जस्टिफाई का, जस्टिफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम लेंगे मिडिल सेंटर। इस सर्किल के सेंटर पे आके हमें क्लिक करना है और टेक्स्ट की हाइट कितनी रखेंगे हम यहाँ पे, 10 इंचेस, ध्यान रखिएगा 10 इंचेस, रोटेशन 0 एंड यहाँ पे मार्किंग दे देंगे इसको A। एस्केप करेंगे, ये पूरे पार्ट को सेलेक्ट करके कॉपी, इस क्वाड्रेंट से पिक करके इस क्वाड्रेंट पे, इस क्वाड्रेंट से पिक करके इस क्वाड्रेंट पे। ये टेक्स्ट को डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम B टाइप करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे एंड इसमें C टाइप करेंगे। ये कंप्लीट सर्कल्स को सेलेक्ट करके कॉपी, ऊपर क्वाड्रेंट से पिक करके नीचे क्वाड्रेंट पे आप इस तरह से प्लेस, सिंपली सेलेक्ट दिस, कॉपी, इस क्वाड्रेंट से पिक करके इस क्वाड्रेंट पे आप इसको पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे आपका नंबर हो जाएगा 1। इसको सेलेक्ट करके कॉपी कमांड, एक कॉमन पॉइंट आप ले लीजिए, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। सो 1, make this 2, make this 3, make this 4 एंड यहां से आप इसको दे दीजिए 5 एंड सेम ये पार्ट इतना सेलेक्ट करके कॉपी एंड इस पॉइंट से पिक करके इस पॉइंट पे पेस्ट। अब यहाँ पे जो नंबरिंग वगैरह हमने प्रोवाइड की है, अगर आपको ऑटो नंबर कमांड के बारे में आइडिया है तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। देन एट लास्ट हम यहाँ पे सिंपली आते हैं, कॉलम सेंटर लाइन ही लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एंड यहाँ से हम आते हैं लीनियर डायमेंशन, एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट, ये देखिए दिखा रहा है, और ये डिस्टेंस आपका 11 फीट 9 इंचेस। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस लेट्स से 2 फीट पे हम इसको क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे शो कर रहे हैं। सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और ये यहाँ पे समथिंग लाइक दिस। देन इसके बाद यहाँ पे सेम 1 से 2, सो DLI डायमेंशन लीनियर, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये डायमेंशन आप शो कर दीजिए। देन इसी के बाद यहाँ पे आप टाइप करिए DCO यानी डायमेंशन कंटिन्यू, तो यहीं से आपके डायमेंशन कंटिन्यू हो जाएगी एंड 1 बाय 1 आप इस तरह से आगे लाइंस पे क्लिक करते जाएंगे और आपके यहाँ पे सारी डायमेंशन मेजर हो जाएगी, समथिंग लाइक दिस। देन इसके बाद अगेन DLI एंटर, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, ये डायमेंशन आप शो कर दीजिए। देन यानी A से B की स्पेसिंग, देन अगेन डायमेंशन लीनियर एंड फ्रॉम A टू C आप इस तरह से डायमेंशन यहाँ पे आप शो कर दीजिए, यानी ओरिजिन से कितने डिस्टेंस है B तक की एंड ओरिजिन से C तक की कितने डिस्टेंस है, ये भी आप शो कर दीजिए। एंड सिमिलरली आप यहाँ पे ये जो साइड है राइट साइड, यहाँ भी हमें शो करना है। सो DLI एंटर, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये आप यहाँ पे इस तरह से शो कर दीजिए। अगेन DLI एंटर, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, समथिंग लाइक दिस, एंड DLI फ्रॉम 1 टू 4 आप इस तरह से शो कर दीजिए एंड DLI एंटर अगेन फ्रॉम दिस पॉइंट टू लास्ट पॉइंट, और ये डायमेंशन भी शो कर दीजिए। अब ये जो डायमेंशन फ्रॉम स्टार्टिंग आप दे रहे हो, ये आप विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन बेस लाइन भी मेजर कर सकते हो, यानी DBA एंटर से भी आप यहाँ पे इसको मेजर करके शो कर सकते हैं। तो ये आपके पास कंप्लीट डायमेंशंस आ गई हैं एंड ये आप यहाँ पे डिलीट कर दीजिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे जो कॉलम का मार्किंग है ये यहाँ पे शो करना होता है।
यानी C1, C2, C3, C4 इस तरह से। लेकिन वो तब हम शो करते हैं जब हम कॉलम का रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सो रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग भी हम यहाँ पे एक आपको रेडी करके शो कर देते हैं। सो इस केस में यहाँ पे अगर हम जब वर्किंग करेंगे, सो 12 mm के 4 बार्स ही आपके आएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि अगर मैं इतने स्पेसिंग पे प्रॉपरली यहाँ पे G+1 बिल्डिंग के लिए डिजाइन करूंगा तो 12 इंचेस के यहाँ पे आपके कॉलम आएंगे। हो सकता है कि यहाँ पे जो सेंटर है इसमें आपका जो एरिया हो वो आपका ज्यादा है स्टील बार्स का, तो वो फिर हम अगेन चेंज कर लेंगे, ठीक है। सो अभी अगर हम बात करें यहाँ पे कंप्लीट स्टील डिटेल्स आपको शो करनी है, कॉलम का सेक्शन प्लान रेडी करना है, तो वो आप किस तरह से कर सकते हो। सो इसके लिए अगेन हम यहाँ से कॉलम लेयर ही आप एक्टिवेट कर लीजिए, और या फिर आप यहाँ से लेयर प्रॉपर्टीज पे आइए और मैं यहाँ पे एक नई लेयर क्रिएट करता हूँ बाय द नेम ऑफ कॉलम डिटेल। देन इसके बाद यहाँ से कलर इसका हम रखेंगे वाइट, लाइन टाइप कॉन्टिन्यूस, लाइन वेट इसका हम यहाँ पे 0.20 रखेंगे, समथिंग लाइक दिस। इसको क्लोज। देन यहाँ से कॉलम डिटेल रेडी करेंगे, रेक्टेंगल कमांड लेंगे, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, डी एंटर फॉर डायमेंशन, लेंथ यहाँ पे 9 इंचेस, विड्थ हमारी यहाँ पे 9 इंचेस है, समथिंग लाइक दिस। सो 9 इंचेस बाय 9 इंचेस का इस तरह से आप एक रेक्टेंगल रेडी कर लीजिए। देन इसके बाद यहाँ पे जो भी आपका कवर प्रोवाइड करेंगे, जो भी आपका रीइंफोर्समेंट्स प्रोवाइड करते हैं, वो सारी वैल्यूज किसमें की होती हैं, आपका mm में होती हैं। सो अगर आप mm में नहीं काम कर रहे हो, आप यहाँ पे इंचेस में काम कर रहे हो, तो आपको इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, यूनिट्स वगैरह क्या है। और जितनी भी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स आपकी बनेंगी वो सारी की सारी आपका mm में ही क्रिएट होगी। सो जो ये वाला पार्ट है, यानी जो डिटेलिंग वाला पार्ट है, इसको मैं अलग से आपको एक दूसरी शीट में बना के दिखाता हूँ। सो ये पार्ट को मैं Ctrl+Shift+C से कॉपी, ये कॉपी इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लेयर यहाँ पे दोबारा ना बनानी पड़े। मैं यहाँ पे एक नई फाइल ओपन करता हूँ F7 से ग्रिड ऑफ। सो अगर आप यहाँ पे यूनिट्स देखोगे तो ये डेसिमल में आपका मिलीमीटर्स लगा हुआ है, मिलीमीटर्स पे ही हमें काम करना है। सो Ctrl+V फॉर पेस्ट, बस ये रेक्टेंगल पेस्ट करके इसको डिलीट कर देंगे। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कॉलम डिटेल आपके पास लेयर आ जाएगी। ये सिंपल सा एक ट्रिक है। सो कॉलम डिटेल हमने यहाँ पे लिया, REC एंटर रेक्टेंगल, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, D एंटर फॉर डायमेंशन, लेंथ हमारी यहाँ पे 230 बाय 230, समथिंग लाइक दिस। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल रेडी हो गया। देन इसके बाद कॉलम का कवर हम यहाँ पे 25 mm का प्रोवाइड करेंगे, सो इसको हम ऑफसेट कर देंगे 25 mm का, समथिंग लाइक दिस। अगेन सेम पार्ट को हम यहाँ पे ऑफसेट करेंगे टू 8 mm। 8 mm यानी कि जो आपका शेयर बार है वो यहाँ पे आपकी कितने mm की होगी, 8 mm की होगी, यानी जो ट्रांसफर्स रीइंफोर्समेंट या मैं कहूँ जो आपके रिंग्स होंगी वो आपकी 8 mm की होंगी। देन इसके बाद हम यहाँ पे सर्कल कमांड लेंगे, C एंटर, यहां से लेंगे हम tan रेडियस, और इससे टेंजेंट। अब यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं 12 mm का यहाँ पे रीइंफोर्समेंट यूज करने वाला, लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट, तो 12 mm क्या है, डाया, तो हम यहाँ पे रेडियस इसका क्या ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक इस तरह से सर्कल क्रिएट हो गया। अब अगर ये सर्कल आपको छोटा लगता है तो आप इसको बड़ा भी बना सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मेन पार्ट क्या है, जब आप इसको एनोटेशन करोगे, सो एनोटेशन में आपको यहाँ पे प्रॉपर 12 mm इसको शो करना होगा, ठीक है। सो अभी इसी को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे मिरर आउट कर दे रहा हूँ। सो मेक श्योर डैट ये एग्जैक्टली सही है। ऑर्थो मोड ऑन करके आप मिरर करिए, MI एंटर फॉर मिरर, ऑर्थो मोड ऑन, समथिंग लाइक दिस। सेलेक्ट दिस, MI एंटर फॉर मिरर, एंड सेंटर से अगेन आप इसको मिरर कर दीजिए। देन इसके बाद आप यहाँ से ऑफसेट लेके 8 mm पे इसको अगेन सबको क्या कर दीजिए, इस तरह से ऑफसेट कर दीजिए इसको। TR डबल एंटर से ये जो पार्ट्स आपके पास एक्स्ट्रा प्रोजेक्टेड हैं, ये सब आप अभी क्या कर दीजिए, इस तरह से ट्रिम आउट कर दीजिए, समथिंग लाइक दिस। एंड सेम यहाँ पे ये पार्ट भी, एंड ये पार्ट भी, एंड दिस ऑल्सो, एंड यहाँ पे भी सिमिलरली कुछ इस तरह से ये पार्ट भी आप क्या कर दीजिए, ट्रिम आउट कर दीजिए, और ये पार्ट आप डिलीट कर दीजिए। देन यहाँ पे आपके पास हुक आएगा। सो इस हुक के लिए मैं लाइन कमांड लेता हूँ, यहाँ से हुक हम @ यानी एंगल हम प्रोवाइड करेंगे @ लेंथ हम अप्रोक्सीमेटली लेट से इसकी 25, लेस देन एंगल जो हमारे पास यहाँ पे रहेगा दैट विल बी 270 + 45 यानी कि 315, ठीक है। एंड इसको हम ऑफसेट कर लेंगे यहाँ पे 6,
एंड अगेन 6 एंड अगेन ऑफसेट कर लेंगे हम इसको 8 एंड 8। जो ये सेंटर लाइन इसको हम डिलीट कर देंगे, ई एक्स डबल एंटर से ये पार्ट हम एक्सटेंड, और यहां से इस पार्ट को हम एक्सटेंड कर रहे हैं समथिंग लाइक दिस। एंड फिर इसके बाद यहाँ पे अब आपके ऊपर है कि आप इधर से ये पार्ट पूरा शो करना चाह रहे हो, कौन सा पार्ट ऊपर रहेगा कौन सा पार्ट नीचे रहेगा। सो जो पार्ट ऊपर रहेगा, तो फॉर एग्जांपल इधर से जो री बार आपके पास आएगी ऊपर की तरफ इस तरह से शो होगी। तो यहाँ पे ये पार्ट आप डिलीट करिए, तो ये जो लाइन है ये आप यहाँ से रिमूव कर देंगे, एंड ये जो पार्ट है ये भी आप यहाँ से क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद यहाँ भी ये पार्ट आपका फिलेटेड रहेगा। सो ऑफसेट ले लीजिए इसको 8 का अगेन, सो ओ एंटर 8, और ये पार्ट सारा का सारा आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, अगेन ट्रिम आउट कर दीजिए समथिंग लाइक दिस, और ये पार्ट अगेन ट्रिम ट्रिम ट्रिम, ठीक है। और इधर से भी आप इसको ट्रिम आउट कर दीजिए, एंड ये जो लाइन रहेगी ये आपकी नीचे की तरफ इस तरह से शो होगी। तो अभी आप देख सकते हो ये पार्ट आपका नीचे से, और ये वाली जो रीबार आएगी ये इस तरह से ऊपर से आएगी। लाइन टूल लेके यहाँ पे एक लाइन इस तरह से बनाइए, एंड यहाँ से हम लेंगे आप स्प्लाइन कमांड। सो SPL एंटर, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, ऑर्थो मोड ऑफ करेंगे, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, फ्रॉम हेयर टू हेयर, एंड इस तरह से मिड पे आके इस तरह से आप इसको प्लेस कर देंगे। एंड यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स आपको करने होंगे, तो वो एडजस्टमेंट्स आप समथिंग कुछ इस तरह से सेट कर लीजिए, यानी जितना सही रहेगा उतना आपका अच्छा रहेगा। ये पार्ट अभी आप डिलीट कर दीजिए, एंड ये पार्ट को आप इसके मिड पे ले आइए। ये पार्ट आप कॉपी करके फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इस तरह से रिप्रेजेंट कर दीजिए, एंड यहाँ पे ये पार्ट भी हमें ट्रिम आउट करना है और ये पार्ट हमें डिलीट कर देना होगा। सो ये आपके पास यहाँ पे इस तरह से रीबार तैयार हो गया। नाउ यहाँ पे कंट्रोल 0, यहाँ से हम लेते हैं लीडर, एंड इस बार को हम यहाँ पे इस तरह से मार्क आउट कर देंगे। सो यहाँ पे 4 नंबर्स एट द रेट 12 mm डाया। सो यहाँ पे आप डाया पहले दे सकते हो, सो %C डाया 12 mm बार आप लिख सकते हो, सिंपली आप यहाँ पे इस तरह से डायरेक्टली दे सकते हो। अब इसका साइज अगर आपको इंक्रीज करना है, सो MLS, और यहाँ से हम आते हैं सिंपली इसको न्यू, या आप यहाँ पे इसको मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई पे करने के बाद आप यहाँ पे जो लीडर स्ट्रक्चर पे आइए, जो स्केल है ये 1 की जगह इसको आप अभी 4 सेट कर लीजिए समथिंग लाइक दिस। तो ये आपके पास आ गया, एंड सेम इसी तरह से यहाँ पे आपके पास ये स्टीरअप्स। सो यहाँ पे %C डाया 8 mm एट द रेट 175 mm सेंटर टू सेंटर। तो यहाँ पे स्टीरअप्स के बीच की स्पेसिंग कितनी होगी, ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी होगी। अभी बस मैंने आपको यहाँ पे इस तरह से मार्किंग करके शो कर दिया है, दैट्स इट। देन यहाँ पे हम ये डायमेंशन को भी कुछ इस तरह से डिस्प्ले करा सकते हैं, बट ये हम अलग से भी शो कर देंगे। अभी ये पार्ट को सेलेक्ट करके कंट्रोल-Shift-C से कॉपी, एक जगह से इसको पिक करिए, अपनी ऑटोकैड फाइल पे आएंगे, एंड कंट्रोल-V से हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं समथिंग लाइक दिस। ये पार्ट हम डिलीट, और यहाँ पे हम इसको DLI एंटर, डायमेंशन लीनियर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और DLI एंटर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अब आप कहोगे ये बहुत ज्यादा बड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप डबल क्लिक करके 230 mm इस तरह से आप इसको एडिट कर सकते हो। और बाद में जब हम स्केलिंग वगैरह पे काम करेंगे, एंड अगेन बस अभी मैं आपको ये एक तरीका बता रहा हूँ कि इस तरह से आप ये चीज दिखा सकते हो, शो कर सकते हो, बट जब हम लास्ट में प्रॉपर प्रिंट आउट्स वगैरह निकालेंगे तो सारी चीजें प्रॉपरली हमें स्केल पे सेट करके यहाँ पे प्रिंट आउट निकालना है। सो वो सारी चीजें, अभी ये जो पार्ट है स्ट्रक्चर डिटेलिंग का पार्ट है, तो स्ट्रक्चर डिटेलिंग पे जब हम आएंगे तो उस टाइम पे आपको बताएंगे कि शीट में ड्राइंग्स को किस स्केल पे और किस तरह से प्रॉपरली रिप्रेजेंट करना होता है। अभी मेरा मेन मोटो बस इतना सा था कि अगर आपको किस तरह से रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग शो करनी है तो वो आप किस तरह से शो कर सकते हो, दैट्स इट। सो इस वीडियो में हम यहाँ पे बस इतना ही रखेंगे, एंड आगे आने वाले वीडियोस में ऐसे ही हम यहाँ पे जो बीम लेआउट प्लान है उस पर बात करेंगे, और सेम इसी तरह से, और आगे फिर एलिवेशन, देन सेक्शन व्यूज, देन हम रेविट पे 3D वर्क वगैरह पे सारी वीडियोस बनाने वाले हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।
वीडियो में अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो या कोई भी चीज आपको डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट रहता है तो वहां भी आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आगे और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।